कल रात पड़े हुए थे ओले, अभी तक पिघले नहीं हुए। ये पूरा वाइट वाइट सा हो गया है और सड़कें हो गई एकदम बंद, जैसा कि समाचार पत्र में भी छपा हुआ है। और ये जेसीबी चले गई सड़क को खोल। वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू लाइफ स्टाइल ब्लॉग। दोस्त छाता रख दी यहाँ पर ज़मीन पर के, और यह है इस समय शहर का व्यू। अभी हालांकि तेज़ बारिश हो रही है और मैं सीमेंट वाली छाता के नीचे हूँ तो थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है। यह भी शहर का व्यू और पानी का प्रवाह आपको सामने की तरफ से मैं दिखा रहा हूँ। अभी पूरी तरह से पानी बह रहा है और रात से बारिश होने लग गई थी। और ये कल लग जाएगा 1 मार्च और आज है 28 फरवरी। तो ये है हमारे शहर का व्यू जहाँ पर मैं रहता हूँ। और ये है बतख। हर किसी को अपना आहार प्रिय होता है, तो बारिश में भी कुछ न कुछ आहार मिल ही जाता है। गार्बेज से इकट्ठा करते हैं। और समय हुआ स्कूल से घर आने का, सभी लोग छाताओं का सहारा ले रहे हैं। लंबे समय से मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए बारिश राहत लेकर आई है। गेहूं के साथ ही गर्मी के असर से खेतों में सूख रही सरसों, प्याज, लहसुन, अन्य मौसमी फसलों को बारिश होने से थोड़ी राहत मिली है। अन्य फसलों को राहत मिलने की भी उम्मीद है। किसानों के अनुसार लंबे समय से गर्मी के असर से खराब हो चुकी फसल के लिए यह बारिश संजीवनी का काम करेगी। लेकिन किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा और नुकसान भी होता है। यहाँ पर सड़कें बंद भी हो गई है जिस एरिया में हम रहते हैं। बेताल घाट ब्लॉक में शुक्रवार को दिन भर हुई तेज बारिश के कारण रिखौली हरिनगर मार्ग बंद हो गया, जिसके चलते बोर्ड परीक्षा देने जाने वाली छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। बगैर परीक्षा दिए घर लौटती छात्राओं को किसी तरह से स्कूल पहुंचाकर हाई स्कूल की परीक्षा दिलाई गई। बेताल घाट रिखौली गांव के राजकीय इंटर कॉलेज की दूरी करीब 8 से 10 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर बारिश के बीच 3 छात्राएं सुबह 10 बजे शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाएं देने पहुंची, लेकिन मलबे से रास्ता बंद मिला। जिले भर में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा। दिन भर बारिश के कारण जनजीवन और यातायात प्रभावित रहा। भवाली अल्मोड़ा नेशनल हाईवे में क्वारा पुल के पास बारिश से रुक रुक कर मलबा गिरता रहा, जबकि गर्म पानी रामगढ़ समेत कई क्षेत्रों में सड़कों पर बोल्डर गिरने के मामले भी सामने आए। सरोवर नगरी नैनीताल में सर्द हवाओं और बारिश से ठंड में इजाफा हुआ है। बीते गुरुवार से शुक्रवार तक शहर में लगातार बारिश हुई। बीते 24 घंटे में शहर में 48.85 मिलीमीटर बादल बरस गए, जबकि जनवरी और फरवरी में बारिश और बर्फबारी न होने से जल स्रोत और झीलों में पानी का स्तर कम हो गया था। इधर लगातार बारिश होने से नैनी झील और आसपास की अन्य झीलों का वाटर लेवल थोड़ा बढ़ा है। बीते सप्ताह जहां नैनीताल का अधिकतम तापमान 20 से 22 सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा था, वही शुक्रवार को जिला मौसम विज्ञान केंद्र अनुसार अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला गया। बारिश के कारण एनएच पर जगह जगह पहाड़ियों से पत्थर और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आई, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। हालांकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है। पैदल चलने वालों को ये थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, ये तो है चलते रहता है। जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली थी, कि लेकिन अब 3 मार्च से शुरू होगी, जो कि देहरादून से शुरू होकर बागेश्वर से हल्द्वानी आने वाली हेलीकॉप्टर सेवा शुक्रवार को खराब मौसम के कारण शुरू नहीं हो सकी। हालांकि दोपहर तक सेवा का इंतजार किया जा रहा था, जबकि देहरादून में मौसम खराब होने से सेवा शुरू नहीं हो सकी। तो 3 मार्च से में मौसम अब खिल जाएगा। अभी तो थोड़ा अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद रिलीज करूँगा तो मे भी तब तक 1 या 2 तारीख हो ही जाएगी। तो ये होता है, फिर किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान होता है। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, रास्ते में कीचड़ भर जाता है, थोड़ा यातायात की कंजेस्टेड भी हो जाता है। एट अ टाइम कई सारे लोगों को निकलना होता है। लेकिन ये पक्ष सकारात्मक और नकारात्मक हर किसी के साथ होता है। अलग अलग शहर का मैं आपको शहर के अलग अलग बाज़ारों का व्यू दिखा रहा हूँ। शुरू में मैंने इफेक्टिव पार्ट लगा दिया था ताकि थोड़ा सा अटेंशन बना रहे, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आ गया हूँ अपने घर की तरफ को। और ये ब्यूटिफिकेशन किया गया नगर पालिका के द्वारा, कुछ स्थानीय लोगों द्वारा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है हमारे शहर की हरियाली का दृश्य। अब गेहूँ कुछ समय में तैयार हो जाएंगे। एक बात तो एकदम पीले पड़ने लगे थे, लेकिन अब काफ़ी इनमें भी ब्यूटिफिकेशन हो गया सब। अपने बचपन में मैंने दोस्तों एक कहानी पढ़ी थी कि एक कुम्हार होता है जो रोज बर्तन बनाता है और बर्तन सुखाने रखता है। तो कभी नहीं चाहता कि बारिश हो जाए, ताकि उससे उसके बर्तन खराब जाते थे और आजीविका प्रभावित होती थी। इसी तरह से एक किसान जो लगातार फसल बोता है, बारिश का इंतजार करता है, वो चाहता है कि बारिश अधिकतम हो और जिससे उसकी फसल अच्छी हो। तो ये अलग, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। हम किसी नज़रिए से किसी को देखते हैं, दूसरा अपने एंगल से देखता है।
आज की बारिश से भी जिनका एग्रीकल्चर का काम है उनको तो फ़ायदा है, क्योंकि अभी गेहूं की फसल होने में तैयार होने में काफ़ी समय है। इसके बाद जौ की फसल भी पहले होती तो वो भी तैयार ठीक ठाक हो जाएगी। इसके अलावा मसूर वगैरह को भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन जिनका ज़्यादातर फलों का कारोबार होता है, सपोज आड़ू होते हैं, प्लम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे फल इस मौसम में होते हैं, तो उनका फूल गिर जाता है तो उनको थोड़ी निराशा होती है। नाशपाती वगैरह भी फूल गिर जाते हैं, इस पर सेब वगैरह का उत्पादन भी प्रभावित होता है इस मौसम की बारिश से, क्योंकि फूल गिर जाते तो फिर उत्पादन उससे नहीं हो पाता है। और ये ज़रूरी भी हो गया था। और ये इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ गेहूँ के खेतों का, इस तरह से कुछ इसमें सूख गए थे, लेकिन अब बारिश हो गई। यहाँ पर तो एकदम नहर का पानी आता था, थोड़ी-सी हरियाली दिखती है, लेकिन कई सारी भौगोलिक बनावट ऐसी होती है जहाँ पर नेचुरल पानी पहुँच ही नहीं पाता है, ये बारिश के पानी का ही एकमात्र सहारा रहता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बारिश का पानी वैसे भी क्या है, प्रचुरता से होता है, सब जगह बराबर होता है। अब अपने हिसाब से अगर पानी डालते भी है पाइप की सहायता से तो पर्याप्त नहीं होता है। तो इस तरह से मैं जा रहा हूँ, अभी मैंने छाता ढकी हुई है। लेकिन यह कल रात आधी तूफान लगातार था, तो इस वजह से थोड़ा-सा लाइट वगैरह की भी दिक्कत थी। हमारे यहाँ भी रात भर लाइट नहीं थी, सवेरे आके लाइट आई, और अगले दिन तो कभी तो दिन भर लाइट आती भी नहीं है। क्योंकि होता है कि जब लगातार हवा तूफान वगैरह चलता है तो बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो जाता है। यहाँ पे इतना अंडरग्राउंड वगैरह की भी सिस्टम बनी है, तो खुले तार होते हैं, तो उससे विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है। और इसके दर्जनों ट्यूबवेल अगर ठप हो जाते हैं तो पानी की सप्लाई भी प्रभावित होती है। यहाँ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर 33 केवी की लाइन पर पेड़ की टहनी गिर गई थी, तो आपूर्ति प्रभावित हुई थी। किसी तरह से दोपहर 12 बजे जाकर बिजली की सप्लाई शुरू हुई। इसके बाद सुबह 10 बजे के बाद फिर नए ट्रांसफार्मर को लगाया गया, तो उसमें थोड़ा समय लगता ही है। इसके अलावा मेंटेनेंस का काम भी बढ़ जाता है, तो इस तरह से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है, पानी लिफ्ट नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, चाहे आदमी कितना ही कुछ कर ले, लेकिन जो है खाने के लिए उसे अनाज ही चाहिए, और अनाज का उत्पादन भी अति आवश्यक चीज़ हो जाती है। और खैर ये बातें तो चलते रहेंगी। ये है शहर का मुख्य व्यू। अब मैं अपने गाँव की सीमा क्रॉस करके शहर की तरफ आ गया हूँ। तो ये कई बार क्या होता है, क्लिप से मेरी आगे पीछे भी जाती है, मैं ट्रेलर पार्ट इसीलिए एकदम सामने लगा देता हूँ, जिसका भी इफेक्टिव पार्ट है उसको थोड़ा कहते हैं अटेंशन बने रहता है। ये है बाजार का दृश्य। दुकानें अधिकांश बंद है, क्योंकि ग्राहक ही हो नहीं पाते। अगर लगातार बारिश होती है तो घर से निकलना किसी का भी पॉसिबल नहीं होता है, और जिसका ज़रूरी काम है वही जा रहा था। हमारे भी स्कूल कुछ आज खुले हैं, कुछ आज बंद है। रमज़ान का पवित्र महीने की भी शुरुआत हो गई है। हालांकि कई जगह जो है कल भी मनाए जाएंगे, अगला अपना अलग अलग है। और जेसीबी एकदम तैयार है। कुछ सड़कें बंद हो गई, कुछ सड़क खोद कर आई है, और कुछ सड़कों में अभी होनी है। और ये है विद्यालय, जैसा कि यहाँ से एकदम दिखाई दे रहा है। अब ये बिल्डिंग लगभग बनने को तैयार है। मैंने पिछले एपिसोड से मैं भी इसी को कई बार दिखाया, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो ये है केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग। और इसी रास्ते पर मैं आगे चलते हुए जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू लाइफ स्टाइल ब्लॉग। टुडे इज रेनी डे एंड रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। दिस इज द व्यू as I am showing to you. Weather is sky is overcast right now, cloudy sky भी कह सकते हैं। और ये है शहर का व्यू। और यहीं से मैं पैदल पैदल चल रहा हूँ। पैदल चलने से थोड़ा कवरेज और अच्छी तरह से जाता है, हर चीज़ पर्टिकुलर एंगल में आती है। अदरवाइज क्या क्या बस वगैरह या बाइक्स वगैरह से उतनी प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हो पाती, इसलिए मैं पैदल ही चलना ज़्यादा प्रिफेयर्ड करता हूँ। और यह है विद्यालय का प्रांगण। और इसी सड़क से आगे चलते हुए मैं निकल जाता हूँ थोड़ा सा आगे को। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जो भी आप मुझे व्यूज़ कमेंटमेंट वगैरह पास आउट करते। कई बार मेरे इनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, मुझे काफ़ी गिल्टी भी फील होता है। लेकिन क्या है, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कई सारी आईडीज ऐसी भी होती हैं जिनका जवाब एक ही साथ हालांकि मैं देता हूँ। तो ये है फिर इस समय का व्यू। फिर भी आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग मुझे रेगुलर देते हैं, देखते हैं, कमिटमेंट्स भी कर देते हैं, और व्यूज़ भी ठीक ठाक आ जाते हैं जिस हिसाब से मैं ब्लॉग्स डाल पाता हूँ। कई बार तो मेरे हफ्ते में एक आध आता है, क्योंकि मेरा इस तरह का घूमने फिरने का काम भी नहीं होता। और जो भी आसपास के
घटनाएं होती है, चलते फिरते मोबाइल को हाथ में लेकर चलता हूँ आते जाते, और उसी को एज वीडियोज़ के फॉर्म में आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके। बाकी जो है इसी पर थोड़ा सा अब इस पर मैं ज़्यादा अपने को कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है, एजुकेशन वाले पर थोड़े से मेरे व्यूज थोड़ा सा कम हुए हैं। कम हुए तो उससे रेवेन्यू कम जनरेट होता है, और उस पर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स अलग से इंक्लूड करने पड़ते हैं। और इसमें थोड़ा कुछ भी डाल दो तो चल जाता है, हर एज ग्रुप का आदमी इसको देखता, चाहे उसको उस विषय विशेष की जानकारी हो अथवा ना हो। हालांकि उसको भी मैंने छोड़ा नहीं, जब भी समय मिलता है उसमें टैक्स से रिलेटेड डाल देता हूँ, क्योंकि उस पर मेरा सब्सक्रिप्शन का ग्रोथ अच्छा है, और उस पर एक उसी के माध्यम से मेरे पास ऑडियंस आती है, कुछ ऑडियंस मेरे पास फेसबुक पे भी आती है। और ये है मेरे इसमें वर्तमान स्थिति। ये मैंने साइन बोर्ड आपको दिखा दिया है, और यहाँ से जो हमारे मुख्य नैनीताल शहर की दूरी दिखा रहा है 22 किलोमीटर। और ये है इस तरह के जो कट्स आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी जो है सरोवर पे चला जाता है, और ये कट्स लगाने भी ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज़ क्या होता है, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। ये प्रशासन के द्वारा किया गया, जहाँ पे फुटपाथ होता है उसके बीच में से कट लगा करके पानी की निकासी तालाब की तरफ कर दी गई है। और इस बीच सड़क भी एकदम धुल करके साफ़ हो गई है, अदरवाइज इसमें क्या है, काफ़ी धूल मिट्टी गंदगी, और ये सड़क खोदने को चले गई है जेसीबी। काफ़ी समय से काम भी चल रहा है, हालांकि यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, ताकि किसी को परेशानी का सामना होने और पड़े। और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड में चला दिया, ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई सुपर पावर मिल गई है। काफ़ी अच्छा लगता है अपने आप को फास्ट स्पीडिंग में देखना। अब मैंने स्पीड थोड़ा सा कम कर दी है, और इस तरह से मैंने भरा सिलेंडर लेकर के आ गया हूँ। एक हाथ में है मेरे बुकलेट, ये ट्रॉली की वजह से काफ़ी आराम हो जाता है। हल एक खाली सिलेंडर आसानी से ले आता है, लेकिन भरा हुआ सिलेंडर लाने में काफ़ी बल का इसमें प्रयोग करना पड़ता है। और इस तरह से बरसात ने दोबारा अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर हालांकि रुका हुआ था, उसमें थोड़े अपने अपने काम हो गए, जैसे मैंने सिलेंडर भर लिया, घर वालों का सूप में चारा वगैरह बना लिया। दोबारा से बारिश आनी शुरू हो गई है, और ये जो स्थान आपको इस समय एकदम खाली दिख रहा है, यहाँ पर बाकी दिनों इतनी आने जाने वाले की भीड़ रहती है, कुछ पर्यटक वगैरह भी आते हैं, घूमने फिरने वाले भी आते हैं, लेकिन लगातार बारिश होगी तो ये भी एकदम सुनसान लग रहा है। कल से फिर यहाँ पर भीड़ लगने लग जाएगी, और यही एकमात्र व्यू पॉइंट है जहाँ से सारे सरोवर का व्यू दिखाई देता है। ये मुख्य डैम है शहर का, और ये है बारिश का खूबसूरत नज़ारा, जैसा कि आप देख पा। तो दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। यू मे प्रेस बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स।